जय श्री राम दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान जमुना प्रसाद अहिरवार और ये लिखते हैं कि ऐसी कौन जगत में नारी जाने जाए पुत्र हजारी। 3 साल की उम्र थी जिसकी फिर स्वर्ग लोक सिधारी। दोस्तों, हम श्रीमान जमुना प्रसाद अहिरवार जी के इस कमेंट का उत्तर खोजते हैं। तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर। जैसा कि इसमें लिख रहा है पहेली में कि ऐसी कौन जगत में नारी जाने जाए पुत्र हजारी। शाब्दिक अर्थ है ये कि जिसने कोई ऐसे लड़के को जन्म दिया। हजारी शब्द कहने का मतलब है वह बहुत ही अद्भुत लड़का था, उसमें विशेष गुण थे और उस स्त्री की आयु केवल 3 वर्ष रही पुत्र को जन्म देके और फिर वह स्वर्ग लोक में चली गई। तो देखिए दोस्तों, यह उस समय की बात है कि आप सभी को पता है कि पुंजीत सला को ये श्राप लगा था जिसके कारण पुंजीत सला को पृथ्वी लोक पर आकर के अंजना बनना पड़ा। पुंजीत सला कोई साधारण नहीं थी, वह इंद्रलोक की अप्सरा थी पुंजीत सला। लेकिन उससे गलती ये हुई कि मतंग ऋषि के आश्रम में उसने और कुछ जल क्रीड़ा की, इससे वो परेशान हो गए। क्रोध के कारण उन्हें बंदरी होने का श्राप दे दिया। इसी प्रकार से केसरी को भी श्राप लग गया था। तो दोस्तों, पुंजीत सला की ये घटना जब देवराज इंद्र को पता चला तो देवराज इंद्र भी कुपित हो जाता है पवन देव पर, क्योंकि ये पवन देव की पत्नी थी पुंजीत सला। वहां से तो चली गई स्वर्ग को, परंतु पुंजीत सला के प्राण निकल के और पृथ्वी लोक पर अंजना के रूप में आ गए और उसकी जो वहां की स्वर्ग लोक की जो देह थी, शरीर था, वह स्वर्ग लोक में ही पड़ा रह गया। अब दोस्तों, बात देखिए बड़ी गजब की होती है कि दैत्य और देवताओं ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था। तो उस समय जो विष निकला था उसको भगवान भोलेनाथ पी गए थे और भगवान भोलेनाथ जब उस विष को पी गए तो उन्हें कुछ क्रोध आने लगा, कुछ उद्विग्न रहने लगे विष के कारण। इस प्रकार से परेशान होकर के जब समुद्र मंथन परिपूर्ण हो गया, संपूर्ण हो गया, तो फिर भगवान श्री हरि विष्णु ने उस समय मोहिनी का रूप धारण किया था, इसलिए भगवान शिव ने भी एक झलक उस मोहिनी रूप की देख ली थी। उसे देख के और ज्यादा उद्विग्न होने लगे। जब पता चला कि भगवान भोलेनाथ विष के कारण परेशान हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंच जाते हैं और भगवान भोलेनाथ से कहते हैं, प्रभु आप कुछ उद्विग्न दिखाई देते हो, कहीं आपका तीसरा नेत्र नहीं खुल जाए। कहने लगे कि ऐसी खुशी में मेरा तीसरा नेत्र नहीं खुल सकता है, परंतु मैंने ही श्री हरि आपका एक बड़ा गजब सा अनूठा स्वरूप देखा है और आप मुझे अपने उस स्वरूप से शांत कर सकते हैं। मुझे उद्विग्नता आपके उस स्वरूप को देखने की हो रही है। तो भगवान श्री हरि विष्णु
मोहिनी स्वरूप धारण करते हैं। भगवान भोलेनाथ श्री हरि विष्णु के पास में आकर के मोहिनी स्वरूप में और प्रणाम करते हैं और दर्शन करने लगते हैं। दर्शन कर रहे थे एक दूसरे के मोहिनी स्वरूप और भगवान भोलेनाथ कि भगवान भोलेनाथ और मोहिनी स्वरूप दोनों में से एक ज्वाला निकली और वह ज्वाला उड़ करके जाती है जहां पर ऋषि यज्ञ कर रहे थे। उन ऋषियों के यज्ञ में जाकर के वह अग्नि गिर जाती है, जिससे ऋषि सोचने लगे यज्ञ विध्वंस हो गया, लेकिन कहने लगे कि यह यज्ञ विध्वंस नहीं हो सकता, ये तो कहीं से अग्निदेव आए हैं। तो इस प्रकार से जब पुंजित सला बड़ी हो जाती है अंजना के रूप में, तो अंजना ने केसरी के साथ में विवाह किया। अब जब केसरी को यह पता चला कि कोई पुत्र तो पैदा हो ही नहीं रहा है अंजना, तो फिर पवन देव उस ज्वाला को उठा करके भगवान शिव के आदेश से अंजना के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। और दोस्तों, जिससे वो पुत्र हजारी उत्पन्न हुआ, उस हजारी पुत्र के बारे में इस पहेली में जो लिखा है, अर्थात जिसे संकट मोचन हनुमान मारुति पवन पुत्र हनुमान, और तो और कई नामों से पुकारा जाता है, रामदूत हनुमान, उस पुत्र का जन्म हुआ। और दोस्तों, पुंजित सला की आयु 3 वर्ष ही रह गई, क्योंकि यमराज लेने आ गया पुंजित सला को। जब यमराज लेने आ गया तो प्राणों को लेके जा रहा था यमराज पुंजित सला के प्राणों को, तो हनुमान जी उस समय 3 वर्ष के ही थे। हनुमान जी को यह पता चल जाता है कि मेरी मां के प्राणों को ले चले, और यमराज की ये हिम्मत, तो अपनी मां के लिए पुकारते रोते हुए यमराज के पीछे जा रहे हैं हनुमान जी। तो दोस्तों, जैसे ही हनुमान रोते हैं सारी सृष्टि रोने लगती है, क्योंकि उनकी आवाज तीनों लोकों में गूंजने लगती है। और अंत में जाकर के यमराज को पकड़ लिया गया और कहा कि बालक तू यहां भी आ गया, कि हाँ ऐसा है यमराज, आप इस तरह से मेरी मां के प्राणों को नहीं ले जा सकते, मैं तुम्हें यमलोक में प्रवेश नहीं करने दूंगा। रास्ते में ही रोक लिया दोस्तों पवन पुत्र हनुमान ने यमराज को, और अंत में भगवान ब्रह्मा विष्णु और महादेव द्वारा ये कहा गया कि यमराज इनकी मां के प्राण वापस लौटा दो। कहने लगे यमराज के सृष्टि का नियम बदल जाएगा प्रभु, कि कुछ भी हो सृष्टि का नियम नहीं बदल सकता, लेकिन ये जो छोटा बालक है ये निश्चित ही सृष्टि के नियम को तोड़ देगा यमराज, ये तुझ सहित खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा, इसलिए लौटा दे इसकी मां के प्राण। दोस्तों, संशोधन के पश्चात प्राण लौटा देता है यमराज और अंजना फिर से जीवित हो जाती है। आगे भी लिखा है कि जहां भी भगवान श्री राम की कोई रामायण, भगवान श्री राम की कोई कथा भागवत भगवान कृष्ण सहित, उस जगह हनुमान का सबसे पहले नाम लिया जाता है कि आइए पवन कुमार आसन लीजिए प्रेम से, इस प्रकार से। तो दोस्तों, मैं समझता हूं श्रीमान जमुना प्रसाद अहिरवार जी, आपको आपकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।